हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था बिजनेस स्टडीज का HBSc डॉक्टर RK सिंगला की बुक का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो यूनिट का नेम है, इसके 4 चैप्टर्स है बेसिकली। अभी हम फर्स्ट 1.1 ही कर रहे हैं सिर्फ। मैंने इसकी बेटा कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, ठीक है। शायद से 10-11 वीडियोस बन चुकी है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा एक्सरसाइज। सबसे पहले देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है बेटा। मेरे पास बहुत सारा मैटर है इसका, ये बिजनेस का, इको का, अकाउंट्स का, +2 का, ठीक है। कोशिश करेंगे सारा सीक्वेंस बनाकर धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाए। नोट्स वगैरह सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। खुद के अपने, मेरा सारा सामान खुद का अपना पर्सनल है, वो सारे धीरे धीरे करके हम अपलोड करेंगे। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा। देखो, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, दोनों ये तो डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट, प्रबंध से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है जी। सेकंड भी डायरेक्टली लिख दोगे, पर फर्स्ट और सेकंड में आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन जरूर लिखनी है, याद रखना। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी देखो क्लियर हो रहा है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज 0, यानी कि इंपॉर्टेंस देनी है मैनेजमेंट की। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी पहले मीनिंग लिखोगे बेटा, कंसेप्ट, मीनिंग, फिर डेफिनेशन लिखोगे। 2 लिख देना, ठीक है। कुछ नहीं, अगर भूल भी जाते हो ना डेफिनेशंस को, बस ऐसी डबल कोट्स करके कोई अच्छी सी इंग्लिश की लाइन लिख दिया करो, अगर भूल जाते हो थोड़ी बहुत, ठीक है। कोई बात नहीं अगर एग्जैक्ट नहीं याद रहती। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। फोर्थ में देखिए, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट पूछे होते हैं वो तो बच्चों को भी लिखनी इजी रहती है ना। फोर्थ में देखिए, व्हाई इज द मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर, यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं गैस हो रहा कि क्या लिखना, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इंपॉर्टेंस क्या आएगा। यहाँ से ध्यान रखना, व्हाई इज द मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। एक उपक्रम के सफल संचालन के लिए प्रबंध क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। इसमें भी इंपॉर्टेंस आनी है मैनेजमेंट की। इसमें भी पहले मीनिंग लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस लिख देना बस, ठीक है जी। अगर कहीं कहीं अगर लगता है कि आप लिख सकते हो, करैक्टरिस्टिक्स 5-7 लिख दिया करो। कहाँ लिखनी होती है करैक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर करैक्टरिस्टिक्स, फिर इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, ठीक है। अगर लगता है कि चलो लॉन्ग क्वेश्चन आया कि चलो है ना थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, करैक्टरिस्टिक्स कहीं कहीं। फिफ्थ मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। यहाँ तो डायरेक्टली पूछा गया कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। प्रबंध अन्य लोगों से काम करवाने की कला है, इस कथन के संदर्भ में प्रबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। ये तो डायरेक्ट है। 6th क्वेश्चन भी बेटा डायरेक्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। देखो, जो डायरेक्ट है या नहीं है, आप मीनिंग जरूर लिखोगे ही लिखोगे बेटा। डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं स्टार्ट करोगे, सिग्निफिकेंस होता है इंपॉर्टेंस, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मीनिंग लिखोगे, 2-4 लाइन्स में उसका मीनिंग लिखोगे, कंसेप्ट लिखोगे, डेफिनेशंस लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे मैनेजमेंट। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना। 7th क्वेश्चन, सेवन्थ में देखो, 7th वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि मैनेजमेंट के चैप्टर में से हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ऑब्जेक्टिव लिखें कि क्या लिखें, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखने है। कैसे पता लगता है, देखो, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि हिंदी में पढ़ते हैं, देखो, उपयुक्त प्रबंध की कमी का परिणाम समय, धन एवं प्रयत्नों का अपव्यय होता है, मतलब वेस्टेज है सबके सब, अगर हम अच्छे से प्रबंध नहीं करते। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ भी हमारे लिए जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स यहाँ इंपॉर्टेंस बतानी है बस, ठीक है। जो 7th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्टली देखो क्या होता है, पेपर ना हमेशा मिक्स बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे 4th क्वेश्चन है, 6th है। 1-2 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में पूछ लिए जाते हैं। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, वो इन्हीं क्वेश्चंस के कारण टॉप कर जाते हैं बस, क्योंकि उनको पता होता है, उन्होंने थोरोली स्टडी की होती है, ठीक है जी। 7th भी आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करना है। चलिए अब जी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन मैनेजमेंट। देखो क्या लिखना है बेटे, ग्रुप एफर्ट्स। याद करो, जब हम डेफिनेशंस रीड कर रहे थे और मीनिंग रीड किया था, स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट जो है
क्या है, ग्रुप एफर्ट्स है, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब सभी की भागीदारी चाहिए, अच्छे वाली भागीदारी चाहिए, ईमानदारी वाली, ठीक है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वाली भागीदारी चाहिए। इट मीन्स इसके अंदर आपने क्या लिखना है, मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन, ठीक है जी। तो जैसे बेटा अभी ये है, इसमें 2 डेफिनेशन लिख दोगे बेटर रहेगा। जो ऊपर वाले थे चलो एक भी चल जाएगा, क्योंकि उसकी तो मेन तो सिग्निफिकेंट लिखनी है ना, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस लिखनी है मेन तो उनकी। हाँ जी बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध में सामूहिक प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सिर्फ मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट या फिर ज़्यादा हो सके करैक्टरिस्टिक्स लिख देना इसमें, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। चलिए सेकंड तो डायरेक्टली करैक्टरिस्टिक्स पूछिए। जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स पूछे सेकंड क्वेश्चन में, प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं समझाइए। इसमें बेटा अपने मीनिंग एंड डेफिनेशन भी लिखनी है, याद रखना, 100% याद रखना। पर थोड़ा सा देख लेना कि अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एक दिन क्वेश्चन की बाइफिकेशन डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फटाफट से अपने दिमाग का लॉजिक सेट करा करो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग कितना पेपर पे लिख दे हम, ठीक है। 2-2 लाइन से काम नहीं चलता होता, ठीक है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम एक शीट तो भरोगे ना एक साइड की। चलिए जी, थर्ड देखो, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, ये डायरेक्टली पूछे गया बट यहाँ पर भी मीनिंग था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में प्रबंध के संगठनात्मक तथा सामाजिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तुम्हें पता है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर 2 के बारे में डिस्कशन है। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद टोटल सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे कि हाँ जी इतने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल होते हैं, उसमें से 2 एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, क्योंकि 2 पूछे ना, बट लिस्ट सारों की बना देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बना के। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रबंध के किन्हीं 4 उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किन्हीं 4 उद्देश्यों का। अब हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव्स 3 ही थे, एक मिनट, इंडिविजुअल है ना, ये कहीं से और डिस्कशन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। सोसाइटी के लिए हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ गए, अपनी संस्था के लिए ऑर्गेनाइजेशनल आ गए, ठीक है। नेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई बात नहीं बेटा। ये क्वेश्चन हम साइन ऑफ इंटरोगेशन में रखते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ तो 3 है, मेरे पास दूसरी और ऑथर्स की भी बुक्स है, मैं उसमें से कुछ एक्सप्लोर करूंगी, फिर इसको हम अपनी लाइन में रखेंगे, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन में रखेंगे इसको, फिर कभी ना कभी और डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि हमारी बुक में तो ऑब्जेक्टिव्स नहीं, रुको एक मिनट, कितने थे ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, हाँ बेटा ऑब्जेक्टिव्स तो 3 ही है ना दिए हुए, वही तो सोच रही हूँ मैं बेटा, 3 है ना ऑब्जेक्टिव्स, तो कोई बात नहीं, इनको फिर डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं से और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिफ्थ, पर अगर ऑब्जेक्टिव जितने भी आ जाए लिखने, पर इसमें मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन लिखोगे, फिर ऑब्जेक्टिव लिखोगे। ये देख लिया करो कि क्वेश्चन कितना लेंथी है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी लिख दिया करो, 2-2 लाइंस की बस। फिफ्थ देखो, प्रबंध के कोई 4 महत्व, इंपॉर्टेंस। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें भी आप मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, उसके बाद फटाफट से लंबी लाइन लिख देना पूरी। इंपॉर्टेंस के आपको पता है 10-11 कितने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के ना, पूरे के पूरे लिख के फिर उनमें से सिर्फ 4 एक्सप्लेन कर दिया करो, ठीक है। और साथ में ये भी देख लेना कि कितने मार्क्स का है, ये याद रखना बात जरूर, कहीं चक्के मीनिंग ही लिखते रहो, कंसेप्ट ही लिखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन को इतना लेंथी कर दो, है 4 पॉइंट्स का, कर दो 4 पेजों का, वो भी ध्यान रखना है। चलिए बेटा, 6th क्वेश्चन जो है और 7th है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बारी बारी आपको बेटा ये बात बोल रही हूँ। 6th एंड 7th ऐसे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, 1-2 वो आते हैं, मतलब सब बच्चों का एवरेज ध्यान रखा जाता है कि अच्छे बच्चे नालायक भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। 6th देखो, प्रबंध के अभाव में उत्पादन के संसाधन केवल, क्या कह रहा है, उत्पादन के संसाधन कौन से, जिनसे उत्पादन करते हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, सारे प्रोडक्शन करने के साधन है ना, सारे के सारे। मात्र संसाधन मात्र ही रह जाएंगे, उत्पादन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, जितनी थी उतनी ही रहेगी, बस अगर उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना किया जाए अगर उनका। इस कथन के संदर्भ में प्रबंध के महत्व को समझाइए। चलो ये तो डायरेक्ट ही पड़ा बेटा, ठीक है, अगर ये ना लिखा होता ना फिर मैं आपको कहती है तो डायरेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर भी मीनिंग, डेफिनेशन, मीनिंग हो गया, कंसेप्ट हो गया, डेफिनेशन हो गया, फिर इंपॉर्टेंस लिख दोगे सारी की सारी। अब देखिए बेटा 7th क्वेश्चन, 7th है जी, एक संगठन की सफलता का अधिकार, एक संगठन की सफलता का अधिकार इसके प्रबंध पर निर्भर करता है। इस कथन के समर्थन में किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी बेटा इंपॉर्टेंस आ जाएगी, ठीक है। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट्स मैनेजमेंट एक्सप्लेन, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकती है, सारा कुछ मैनेजमेंट के हाथ में है। इट मीन्स मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट है इट मीन्स यहाँ पर भी उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स टू जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, बस ठीक है। 4 रीजन का मतलब 4 इम्पोर्टेंस के पॉइंट बता देने हैं। तुम्हें इंपॉर्टेंस के 10-15 पॉइंट्स आते हैं, उनमें से कोई बढ़िया बढ़िया अच्छे जिससे लगता है कि हाँ भी सच में, जैसे एक पॉइंट था कि बैकबोन है, ठीक है जी, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। उस टाइप के 4 पॉइंट्स ढूंढ लेना, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंस में से पहले लिस्ट बहुत सारों की बना देना, ठीक है। मतलब कि 4 तो एक्सप्लेन करोगे आप, 10-12 की बना देना, उसमें से 4 एक्सप्लेन कर देना। चलिए बेटा, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की डिस्कशन होगी, शॉर्ट की होगी। वेरी की मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आती हूँ, ठीक है। इनका मेरे पास सोल्यूशन है, बेसिकली दूसरी बुक है, वहाँ से डायरेक्ट मैं सोल्यूशन बता दूंगी इनका सभी का। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ बेटे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ना बेटे बुक को एक्सप्लोर किया करें, चाहे किसी भी राइटर की बुक है। मैं बहुत बारी बच्चों को ये बात कहती हूँ। देखो अब जो मेरे पास बेटा ग्रीन कलर की एक मिनट आपको दिखाती हूँ। हाँ जी बेटा, अब फर्स्ट 1.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो ये कंप्लीट होने के बाद मेरे पास एक ग्रीन कलर में ऐसी बुक है, ठीक है, काफ़ी पुरानी है। ये भी हमारा कोई स्टूडेंट था जो शायर था, उसने मेरे को डोनेट कर दिया, आप ऐसा लगा लीजिए बस, ठीक है। +2 में ही, ठीक है। अभी रिसेंटली +2 पास आउट किया, अच्छे मार्क्स से पास आउट किया उस बच्चे ने भी, मतलब खुद की भी एफर्ट से बेटा, उन सब बच्चों के ना, उन्होंने ये बुक मेरे को डोनेट कर दी। क्योंकि मैं काफ़ी जब स्टार्टिंग से वो लेके आया था ना, मैं उसको अपना कह रखा था कि भाई कोशिश करिए कि मेरे को दे जाओ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये वाली बुक, ठीक है। मतलब बाहर से भी अंदर से भी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बना रखी है, इसकी सेपरेशन है ना जो बाइफर्केशन की हुई है। देखिए बेटा, ये ना की कंसेप्ट है इस बुक में, तो ऐसे दे रखा है, देखो की कंसेप्ट, ठीक है जी। ध्यान से देखो सारे, क्या की कंसेप्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं सारे के सारे, ठीक है जी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी खुद की बुक में भी है, ये देखिए कहाँ पर है, चलते जाइए ठीक है जी, चलते जाइए, कहाँ पर है ये। मार्केटिंग हो गया, कस्टमर वाला चैप्टर हो गया, कस्टमर आ गया जी, एंटरप्रेन्योर वाला आ गया, 13th यूनिट आ गया। बस इसके थोड़ी सी आगे जाके ये सारा कुछ आपकी बुक में भी लास्ट में है। तो आपने वैसे अगर आपको चैप्टर अच्छे से पूरा कंप्लीट थोरोली कम से कम 2-3 बारी पढ़ने के बाद जब फटाफट रिवीजन लेके जानी है, टाइम कम है जब आपके पास, तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, ठीक है। वही चीज़ है, थोड़ा सा जो पब्लिशर होता है ना कुछ चेंज करता रहता है अपनी नई बुक्स में से, ठीक है। तो कईयों को कई बारी काफ़ी अच्छी सेटिंग हो जाती है कि चलो उसको लगा कि अलग से बुकलेट बना दी जाए। देखिए यूनिट 1 बेटा, यूनिट 1 का यस ठीक, बढ़िया हो गया बेटा। फर्स्ट 1.1 मतलब सिर्फ मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन, जैसे तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग है, इसी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूनिट 1 का देखिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट क्या, MCQs क्या बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन क्या, सब कुछ रेडी हो जाएगा। बस आपने अपनी बुक के चैप्टर से जाते हुए मीनिंग डेफिनेशन खूब रट के जाना है। मीनिंग डेफिनेशन यहाँ से सारे हेडिंग क्या सब कुछ देखो डायरेक्टली पढ़े, आपको कोई टेंशन की जरूरत ही ना, देख लो बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी डायरेक्टली पढ़े, सारे के सारे लाइन लगाए पढ़े हैं, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें सुजेस्ट करूँगी कि बेटा जो हेडिंग्स है ना इंग्लिश इसमें करो बस। चलिए बेटा, ये 1.2 नेक्स्ट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सम इम्पोर्टेंट इश्यूज, ठीक है जी। बस बेटा मैंने आपके साथ यही डिस्कशन करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।